यूपी विजय के बिहार फॉर्मूले की, क्योंकि जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया अब वैसा ही कुछ अखिलेश यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बात कह दी है। अखिलेश ने कहा कि अगर केशव 100 विधायक तोड़कर लाए तो वो उन्हें सीएम बना देंगे। अब अखिलेश के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि भाजपा खुलकर अखिलेश पर हमलावर हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो अखिलेश ने कहा क्या वो यूपी में होगा या फिर ये उनकी ओबीसी राजनीति का एजेंडा है। यूपी विजय का बिहारी प्लान, अखिलेश का बड़ा ऐलान। जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। साइकिल ने बदला गियर, अखिलेश बनेंगे बाजीगर। क्या जो खेल बिहार में हुआ वो अब यूपी में होगा? क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया और चंद मिनटों में बिहार सरकार की तस्वीर बदल दी, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले पर काम करते नजर आ रहे हैं। और इसके लिए अखिलेश ने हथियार बनाया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी कि यूपी में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति गर्मा गई। दरअसल अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है कि अगर वो 100 से ज्यादा विधायक तोड़ लाए तो समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन देकर सीएम बना देगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के इस ऑफर को खारिज कर दिया, लेकिन यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनको। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। सपा उनकी खंड खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। जाहिर है अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई, उसी तरीके से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूपी में भी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन अब उस बयान पर अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ कहें, लेकिन अखिलेश ने अपनी दिल की बात कहकर इस बात का इशारा जरूर कर दिया कि अगर मन बदला तो बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि इस वक्त सपा के पास शिवपाल यादव को हटाकर अपने 110 विधायक हैं। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य या कोई और नेता 100 विधायक लाता है तो ये आंकड़ा बहुमत के जादुई आंकड़े 202 के पार चला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा? वहीं इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव को केशव पर इतना प्रेम क्यों आ रहा, जिसके लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। क्योंकि बजट सत्र की ही बात है जब पूरे प्रदेश ने वो तस्वीर देखी थी जब सैफई के विकास के सवाल पर अखिलेश यादव इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य पर लाल हो गए थे कि पूरा सदन अखिलेश के शोर से गूंज उठा था। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में तोड़ फोड़ वाली पॉलिटिक्स के सहारे
बड़ा खेल करने की तैयारी में है, या फिर वो यूपी के पूरे ओबीसी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जब यूपी में चुनाव थे तब अखिलेश ने कई बार ये बात कही थी कि 2017 में भाजपा ने चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लड़ा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया। लेकिन अब जो बात अखिलेश ने कही उसने यूपी का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी भाजपा अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। कोई इसे उनका ख्याली पुलाव बता रहा तो कोई उन्हें डूबता हुआ जहाज बताकर निशाना साध रहा। कि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे इस प्रकार के बचकाना बयान की उम्मीद नहीं की जाती है और वो इस प्रकार के वक्तव्य देके भारतीय जनता पार्टी में एक सनसनी फैलाना चाहते हैं। केशव मौर्य जी के ऊपर उन्होंने जो बयान किया बड़ा हास्यास्पद बयान है। केशव मौर्य जी की रग रग भाजपा में समाई है। विश्व हिंदू परिषद से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से सम्मानित विधायक रहे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के कीचड़ उछालना, मैं तो समझता हूँ ये बचपना नहीं तो और क्या हो सकता है। मतलब एकदम सीधा है। यूपी में बिहारी फॉर्मूले के जरिए अखिलेश ने ऐसी चाल चली है जिससे भाजपाई खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि अभी तक सिर्फ भाजपा सेंधमारी की बात करती थी, लेकिन ये पहली बार है जब अखिलेश ने भाजपा को उसी के अंदाज में घेरने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।